कितनी गोलियां निकली डॉक्टर अंदर से? 4। कुछ भी कहिए सर, मैंने आपके जैसा पेशेंट नहीं देखा। 4 गोलियां, इतनी ब्लीडिंग, उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा था मानो आप जॉगिंग करके आए हो। व्हाट इज द सीक्रेट? अरे कुछ काम अधूरे पड़े हैं डॉक्टर। जब तक वो पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक 4 तो क्या 40 गोलियां भी लग जाए ना, तब भी मैं नहीं मरने वाला। इस मामले में मैं बहुत बेशर्म हूँ। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं पूछ सकता हूँ वैसे कौन से काम रह गए? ये हिंसा, क्रोध, वायलेंस, ये अगर दूर हो जाए लोगों के दिलों से तो कितने सुंदर समाज की रचना हो सकती है। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की, क्या किसी ऑपरेशन से दूर नहीं हो सकती है गंदगी? सर, इमेजिनेशन के लिए तो ठीक है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। वैसे देखा जाए डॉक्टर तो कितना आसान है प्रेम और शांति से रहना, अगर इंसान समझ जाए तो। जिंदगी इतनी कठिन नहीं है जितनी हम लोग बना लेते हैं। जो मर रहे हैं वो भी शांति, मार रहे हैं वो भी शांति, जो रोक रहे हैं वो भी शांति। जब शांति सबका मकसद है तो फिर ये झगड़ा क्यों? हेलो आरती। आप यहाँ कैसे? एक्सक्यूज मी डॉक्टर, इफ यू डोंट माइंड, मैं अपने पति से जरा प्राइवेट में मिलूं। सर आप तो क्षमा। थैंक यू सो मच। आरती डार्लिंग, ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या कर लिया है तुमने अपने आप को? क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? इतनी सारी पट्टियां, बहुत दर्द हो रहा है क्या? सो सॉरी। क्या हो गया है तुम्हें आरती? क्यों आई हो तुम यहाँ? सो ग्लैड कि तुम बच गए आरती। I'll take care of you now, don't worry। तुम यहाँ से खुद जाती हो या मैं तुम्हें? तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? Don't worry, मैं खुद चली जाऊंगी। Actually, मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि पुलिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के टेंडर खुलने की आज लास्ट डेट है। मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी को बता दिया कि टेंडर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के नाम से ही मिलना चाहिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी सुनीता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी घिनौनी बात करते हुए। Come on आरती, तुम मुझसे ऐसे बातें नहीं कर सकते। I'm your wife। और सुनो, मल्होत्रा इंडस्ट्री से कंसल्टिंग फी ली है तुमने। मैंने खुद तुम्हारे बिहाफ पर जाकर उनसे पैसे लिए हैं डार्लिंग। अब अगर उनसे पैसे लेकर उनका काम नहीं करेंगे तो ये तो अच्छा नहीं होगा ना डार्लिंग। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती सुनीता। Don't challenge me। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं जैसे बाहर खड़े जर्नलिस्ट को बता सकती हूँ कि you know what? मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी। Don't threaten me and don't try to challenge me। Mrs. Naik, one second। क्या बता सकती हैं? ये क्रिमिनल की हालत कैसी है? बहुत खराब हालत है। सबसे लड़ने वाले इंसान मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा? जी बस ये है कि मैं देश की भलाई चाहता हूँ। मिसेस नाइक, उनको किसी परेशानी है क्या? जी मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है। ये वो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि अपने अनड्यू फेवर्स पाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मिसेस नाइक, हमने सुना था कि आप उन्हें छोड़कर चली गई थी। What do you say about that? देखिए, हमारे बीच आत्मा का बंधन है। He's my husband। Well, हमने ये भी सुना है कि आप उनके काम में अभी से दखलंदाजी करना शुरू कर चुकी हैं। अगर उनके बिहाफ पे मैं डिसीजन लेती हूँ तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, वैसे गृह मंत्री जी को मारने की कोशिश किसने की होगी? I can't comment on that। ये तो पुलिस का काम है पता लगाना। ना if you don't mind। Thank you।
हो भी जाती है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। अगर वहां भी रिजेक्ट हो जाती है तो इंटरनेशनल कोर्ट तो है ना, और इंटरनेशनल लॉ में मुझसे बेटर लॉयर कौन है ये तो आप भी जानते हैं। देखिए मैं जिस लॉ की बात कर रहा हूं ना, उस तरह के केसेस 3-4 लॉयर ही हैंडल करते हैं इंडिया में। सी notwithstanding the dumping law act 67 1954 clause 6.4 para 2 one second I'll speak to you later, bye. Yeah, okay. Hi Ragini, how are you? राजन, आई एम रियली सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। अरे काश हमारा नसीब ऐसा होता कि आप हमें रोज डिस्टर्ब करती। अरे इस दीवाने की चौखट पर आपने कदम रखा, यही क्या काम है? राजन मुझे कुछ कहना है तुमसे। हाय मर जाऊंगा, तुम मत कहना, ये कहने का हक सिर्फ मेरा है। कब से कहना चाहता हूँ, आज तक नहीं कह पाया। अभी भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे पेट के अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन धंस जाएगी और मैं उसके अंदर घुस जाऊंगा। कोर्ट के अंदर तो मैं बड़े बड़ों को छक्के छुड़ा देता हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने तो मेरे खुद के छक्के छुट जाते हैं। लेकिन आज हिलना मत, आज तो मैं तुमसे कह के रहूंगा। रागिनी 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 सुनो, यू नो दैट फ्रॉम द टाइम आई मेट यू आई। राजन प्लीज, मैं तुमसे काम की बात करना चाहती हूँ। Tell me the problem. राजन मुझे पसंद नहीं है। वो जो शूट आउट हुआ था ना, उस वक्त मैं वहीं थी असेंबली पे, और कोइंसिडेंटली जिन लोगों ने गोलियां चलाई उनमें से कुछ लोगों की तस्वीरें लेने में मैं कामयाब हो गई। And I don't know how, but the news has leaked out and I'm feeling very threatened. और मेरे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं वो सब सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। राजना, very annoying. डरो मत, तुम अकेली नहीं, हम देख लेते हैं। राजन, राजन मेरा सब लोगों पर से विश्वास उठ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर आदमी का कोई ना कोई मोटिव है। माय बॉस शुभांकर घोष, जिन्हें मैं अपना गुरु समझती हूँ, वो चाहते हैं कि मैं इस पूरे हादसे को थोड़ा सा ट्विस्ट करूं ताकि रूलिंग पार्टी का फायदा हो। अग्निवेश जी के सारे फॉलोअर्स उन्हें मार्टर बनाने में लगे हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को फंसाना चाहती हैं। पुलिस अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। मेरे ऑफिस के सारे कलीग्स इस हादसे से जुड़े हुए हर आर्टिकल पर अपना नाम डालने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट दे गेट प्रमोशन। और मेरे माँ बाप, वो तो मुझे ब्लेम करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं छुपकर घर पे बैठ जाऊं, कायरों की तरह। मतलब हर आदमी सिर्फ अपना फायदा देख रहा है इसमें। मैंने थियरीज बना रहे हैं कि ये शूट आउट क्यों हुआ, लेकिन ये गोलियां चलवाई किसने, इसकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। Why are people being so insensitive? अरे डरते हैं सब लोग। अगर पता चलेगा कि किसने अटैक किया है तो उसे पकड़ना भी पड़ेगा, और ये काम मुश्किल हो सकता है। इसलिए कि राजन, मेरे पास तो सबूत है ना, फोटोग्राफ्स है मेरे पास उनके, फिर क्या मुश्किल है उन्हें पकड़ने में। रागिनी, शमशान घाट में जो लोग लाशें जलाने का धंधा करते हैं, जानते हैं कि वो लोग भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? वो लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सब लोग मरते रहे ताकि उनका काम धंधा चलता रहे। कहीं लोग मरने बंद हो गए तो वो बेचारे गरीब भूखे मर जाएंगे। इसी तरह से ये लोग भी सोचते हैं कि कहीं गलती से इस दुनिया में शांति हो गई तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। नाउ डू यू रियलाइज दिस? ये है इन लोगों की मेंटालिटी। राजन, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं लड़ूंगी, अकेले ही लड़ूंगी। I know कि इसमें मेरी जान की जाती है,
सुबह सुबह लोग राम का नाम लेते हैं और तुम मरने की बातें कर रही हो। अरे तुम मरोगी तो तब ना जब हम तुम्हें मरने देंगे। खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना है। राखी को उसको जो वो मेरे पास है और इसलिए शायद वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। तुम मुझे ये नेगेटिव दे सकती हो। नॉट एवरी हाँ, इस फ्लैट में मैं अकेला रहता हूँ ना, यहाँ कोई आता है ना कोई जाता है। इट्स ऑल सेम। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी और आज लेकर प्लीज मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी। ओके? राजू, मेरा सभी लोगों पर से विश्वास है, but I don't know why I don't trust him. Excuse me. Oh, Ragini, that was Sharon. You know, Sharon, my boss, I mean, the owner of McGregor and Company. ये उनकी बेटी है. Remember I told you Mr. McGregor is married to an Indian woman? Yeah, she's very pretty. ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है. You know, ये इंडिया घूमने आई है. तो इसलिए मिसेस मैकग्रेगर ने कहा कि we are like one family. You know, मैं जब यूएसए में था तो वो मेरे साथ बहुत क्लोज थे. You know, they were like my guardians. उन्होंने कहा कि she should not stay in any hotel. तो she'll be staying here for some days and then she'll be leaving. ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। Just look after my negatives. Hi, you're looking gorgeous. You know, this was Ragini Das. Remember, I told you कि मेरी बचपन की एक छोटी सी innocent सी friend है, हाँ? You know, हम लोग एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, और you know, she's a very good friend of mine. You remember Parmar? You know, she was very close to Parmar. She's a very ambitious girl, very strong-headed. You know, and इसको love shove, marriage, it's not her cup of tea. You know, मेरे साथ सिर्फ वो professional काम के लिए आई थी. Why are you telling me all this? मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा. Excuse me, do you know where Central Library?
आतंकवाद फैला हुआ है, जो बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही है, उसके विषय में आपका क्या ख्याल है? सबको पकड़ के मारने का वही है आतंकवादी। ये तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो गलत सही बात है, वो सब गलत ही है। जो भी ये राइट्स हैं और जितना भी लूटमार चल रहा है, इसका मेन रीज़न है कि दैट ऑल द क्रिमिनल्स दे आर गेटिंग पॉलिटिकल शेल्टर। वो विचार करना पड़ेगा। क्यों होता हो तो मालूम क्या है। अच्छा, अब आतंकवाद जो सब हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यार क्या Terrorism. Do you know anything about terrorism? नहीं. Do you know anything about terrorism? अभी हमका लंबा Do you know anything about terrorism? जाने का भी नो, I don't want to know anything. I don't want to know. They're not interested in any bomb blast something. आज बेकारी इतनी है, पैसे नहीं है, कुछ कहाँ भी जॉब नहीं मिलता है, तो फिर दैट इज़ द मेन थिंग। क्या फायदा है उसका बाद में? कोई देने वाला है उसको, उसको भी डर है बाद में, वो छूटेगा तो उसको शूट करेगा बाद में। इसका मतलब एक एमपी को भी डर है गुंडे लोग से, तो अपन को क्या है? ये लोग सब गुंडे लोग को ये अगर नहीं कर रहे तो हमको कुछ करना पड़ता है। आप क्या करेगा? आप क्या करेगा? हम आपका कुछ नहीं कर सकते। आप वो लोग का बंदूक और उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो अपने हाथ में क्या है? अपने को खाली गवर्नमेंट का आप लोग कुछ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? जब अपन एक कोई आदमी गुंडा अपने को मारने को आएगा, तो अपन जाके मारेगा तो अपने को गवर्नमेंट के हिसाब से वो अपने को पकड़ के लेके जाएगा। युग का संस्कार है और क्या है? I would like to shoot each and every terrorist. Shoot all the terrorists. That's right. आतंकवाद के बराबर अपने को कुछ मालूम नहीं है, तो भी मैं जम मारता। भाग, मेरे को मैं मारता देखो जब
Yeah.